वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर एनडी एकेडमी। तो देखिएगा, आज ये हमारा पार्ट 2 है। अगर इसी में जैसे आपने फर्स्ट वीडियो को बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया, वैसे भी इस सेकेंड वीडियो को बहुत ही अच्छा सपोर्ट करना और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिएगा। चलो, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने वीडियो की ओर चलते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन दिया है। रग्बी फुटबॉल में देखिए, ये चाहे एनडीए हो, एयरफोर्स, वाई ग्रुप, नेवी, AA, SSR, MR, कोस्ट गार्ड और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं। दिया है रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। जो रग्बी फुटबॉल होता है उसमें प्रत्येक खिलाड़ी मतलब प्रत्येक पक्ष में 15 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए क्या दिया है। विश्व के कितने धरातल में पानी है। विश्व के कितने धरातल में पानी है। तो देख लीजिएगा, ऑप्शन 25%, ऑप्शन बी 55%, ऑप्शन सी 70 और ऑप्शन डी 80। तो राइट आंसर इसका 80 होगा। 70% मतलब 70% धरातल पर पानी है। मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय, मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय कौन है। झीलें हैं या ग्लेशियर हैं या मोम जल है या तालाब है। तो सबसे बड़ा मीठे पानी के क्या जलाशय है, ये हमारा ग्लेशियर है। आपने पढ़ा भी होगा कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर है, जो कि जम्मू कश्मीर है और विश्व में कैप्शन सागर है। तो देख लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। तो देख लीजिए, यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय के लिए देशों के बीच करार होता है। तो इसका यही ऑप्शन सही होगा। देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो भी हम लेकर चल रहे हैं। तो देखिए भारतीय संविधान का, देखिए क्या दिया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन देख लीजिए आयोग से संबंधित है। 324, 252, 352, 356 और 360। तो देख लीजिएगा कौन सा हमारा आर्टिकल नंबर 324 ये संबंधित। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। देखिए, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था कि सूर्य चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का एक मार्ग दीर्घ वृत्ताकार होता है। तो कोपरनिकस ने, केपलर ने, गैलीलियो ने या न्यूटन ने। तो किसने यह सिद्ध किया था। केपलर ने। आपने पढ़ा भी होगा फिजिक्स बहुत ही अच्छी तरीके से, तो आपको ये पता होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी केपलर होगा। देखिए, सरलतम सीपीयू अनुसूची का कलनविद क्या है। सरलतम सीपीयू अनुसूची का कलनविद क्या है। ऑप्शन ए FCFS अनुसूची कलनविद, SJF अनुसूची कलनविद, ऑप्शन सी राउंड रॉबिन अनुसूची कलनविद, ऑप्शन डी बहुस्तरीय अनुसूची कलनविद। तो इसमें क्या होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए FCM क्या है। एफ है, देखो FCF और S ये है FCFS, ये अनुसूची कलनविद द्वारा। एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है। जो एमिनो एसिड होता है, अब ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, एल्काइड, लिपिड या प्रोटीन। जो एमिनो एसिड होता है जो एल्केलाइड के लिए इसके संश्लेषण की आवश्यकता होती है, एल्केलाइड। देखिए, राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी। राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी। 1914 में या 1918 में या 1920 में या फिर 1939 में। जो राष्ट्रीय संघ है इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी। मांग वक्र कब स्थानांतरित नहीं होता है। क्या दिया है। मांग वक्र कब स्थानांतरित नहीं होता है। तो ये क्या है। ऑप्शन ए जब केवल धातुओं की कीमत बदलती है, ऑप्शन बी केवल आय बदलती है, ऑप्शन सी जब केवल देवसी उत्पादों की कीमतें बढ़ती हैं और ऑप्शन डी जब विज्ञापन व्यय में कोई बदलाव होता है। देखिए, मांग वक्र कब आंतरित होती हैं, जब
व्यय में कोई बदलाव होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा वो डी होगा। देखिए वैद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी? जो वैद्युत और चुंबकत्व के बीच, अगर आपने फिजिक्स सही से पढ़ी हो तो आपको आसानी से इस क्वेश्चन को टैकल कर लोगे। तो ऑप्शन ए देखिए माइकल फेरेड, ऑप्शन बी वोल्टा, ऑप्शन सी मैक्सवेल और ऑप्शन डी देखिएगा डीजल। जो इसका राइट आंसर होगा वो मैक्सवेल होगा। देखिए विद्युत और चुंबकत्व के बीच जो लिंक की खोज की थी वो मैक्सवेल ने की थी। देखिए और क्वेश्चन देखिए अरुंधति राय, जो ये देखिए ये बहुत ही एयरफोर्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अरुंधति राय किस पुस्तक की लेखिका है? माई चाइल्डहुड डेज या माई गॉड ऑफ स्मॉल थिंग या डिस्ग्रेस या द टीन। जो अरुंधति राय की पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये एयरफोर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एयरफोर्स और अदर एग्जाम जैसे एसएससी एमटीएस और एसएससी स्टेनोग्राफर और एसएससी CHSL के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये अधिकतर कोस्ट गार्ड के लिए। तो देख लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन दिया है कि जब एक्स वस्तु के एवजी की कीमत कम होती है तो एक्स की मांग क्या होती है? बढ़ जाती है या कम हो जाती है? बढ़ जाती है या कम हो जाती है या अपरिवर्तित रहती है या वर्तमान दर पर बढ़ती है? जब एक्स की वस्तु में एवजी होता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। जब उसकी कीमत बढ़ जाती है तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। तो देख लीजिएगा जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन और ऑप्शन सी हाइड्रोजन और ऑप्शन डी ऑक्सीजन। जो जैव तंत्र की संख्या की दृष्टि में बहुतायत है वो नाइट्रोजन पाया जाता है। देखिए किस्मस फैक्टर किस में निहित होता है? जो किस्मस फैक्टर होता है वो किस में, श्वसन में या रक्त जमाव में? ऑप्शन सी देखिए उत्सर्जन, ऑप्शन डी। तो ये किस में होता है? ये रक्त जमाव में होता है। देख लीजिएगा रोमांसिंग विथ लाइफ के पुस्तक के लेखक कौन है? विल क्वेंटल या कपिल देव, ऑप्शन सी देव आनंद और ऑप्शन डी शशि थरूर। जो इसका राइट आंसर होगा वो सी होगा देव आनंद। कीमत विश्लेषण में समय तत्व किसके द्वारा शुरू किया जाता है? जो कीमत विश्लेषण में समय तत्व किसके द्वारा? J.R. हिक्स या जेएम केन्स या अल्फ्रेड मार्शल या जेएम मिल के द्वारा। तो ये देखिए किसके द्वारा शुरू किया जाता है? ये अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? आई होप इस क्वेश्चन को सबको बहुत ही डिटेल में पता भी होगा। तो ये का ऑप्शन नंबर ए ढाका, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी मुर्शिदाबाद। जो इसका ब्लैक होल त्रासदी हुई थी और ये मुंगेर में हुई थी। यदि जाइलम और फोयम, देख लीजिएगा जाइलम और फोयम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता होना चाहिए क्या होता है। जाइलम का काम होता है कि जो पेड़ होता है उसे पानी देना और फोयम का उसे सभी जगह जो फूड होता है उसे डिस्ट्रीब्यूटर करता है, फूड का काम करता है फोयम, मतलब खाना उन्हें देता है। तो देखिए यदि जाइलम और फोयम को एक ही त्रिज्या में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे समान मूल को क्या कहते हैं? त्रिज्या या समपार्श्विक या द्विपार्श्विक या केंद्रक। जो यदि जाइलम और फोयम को एक ही त्रिज्या में विस्थापित किया जाए तो इनके जो सायाम पुल को कहते हैं वो समपार्श्विक कहते हैं, उससे ऑप्शन नंबर बी समपार्श्विक। भारत में जन्मे विजय शेषाद्रि ने निम्नलिखित में किस श्रेणी में प्रतिष्ठित 2014 का पुलित्जर पुरस्कार जीता था? ऑप्शन ए पत्रकारिता, ऑप्शन बी संगीत और ऑप्शन सी कविता और ऑप्शन डी नाटक। तो जो उन्होंने जीता था पुलित्जर पुरस्कार वो कविता में जीता था। यदि देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश को या भारत के प्रधानमंत्री को या भारत के उपराष्ट्रपति को या लोकसभा अध्यक्ष को? तो देखिए जो राष्ट्रपति होता है वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और जो उपराष्ट्रपति होता है वो त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। ये दोनों एक दूसरों को ही आपस में देते हैं। अगर ऐसी स्थिति में देखिए कहीं क्रॉस क्वेश्चन अगर आपको उठाना है, आपने कह दिया कि अगर दोनों त्यागपत्र देना चाहें
तो फिर ये तो देख लीजिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए क्या दिया है, धातुओं का राजा क्या होता है, धातुओं का राजा किसे कहते हैं, क्या होता है, तो देख लीजिएगा। तो ऑप्शन पढ़िएगा, एल्युमिनियम, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी लोहा। निम्नलिखित इसका जो राइट आंसर होगा वो सोना होगा। देख लीजिएगा धातुओं का राजा सोने को कहा जाता है, गोल्ड। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय को पार से निकलती है, जो हिमालय को पार से निकलती है, देखिए गंगा, यमुना, सरस्वती और सिंधु। जो हिमालय के पार से निकलती वो हमारी सिंधु नदी है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था, जो इलाहाबाद शिलालेख स्तंभ वो विष्णुसेन या हरिसेन या महासेन या वीरसेन, देख लीजिएगा। तो वो जो बनवाया था वो हरिसेन ने बनवाया था, ऑप्शन नंबर बी हरिसेन। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पहले आप देखिए वाटर डे, क्या वाटर डे, ये 22 मार्च को मनाया जाता है। जो हमारा वाटर डे होता है वो 22 मार्च को, और 22 अप्रैल को हमारा पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। देखिए अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कथकली नृत्य का प्रचलन किस राज्य में है, जो कथकली है, देखिए ये सबको आपको देखिए सभी देश की कैपिटल्स, राजधानी, करेंसी और उनके नेत्र मतलब जो उनके वहाँ के नृत्य हैं और लोकल चीज़ें, ज़्यादा नहीं वैसी चीज़ें आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन है आप उसे आसानी से इजी टैकल कर लोगे। तो देख लीजिएगा कथकली नृत्य का प्रचलन किस राज्य में है, और देखिए वहाँ के सीएम और पीएम और प्रेसिडेंट ये सभी याद होने चाहिए, तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में। तो कथकली नृत्य का प्रचलन किस राज्य में है, ये हमारे केरल में है। तो देख लीजिएगा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ये होगा क्या होगा, केरल। केरल। कीमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है, कीमोनो चीन की, ऑप्शन बी जापान की, ऑप्शन सी कोरिया की, ऑप्शन डी लाओस। जो कीमोनो है वो हमारी जापान की है। तो देख लीजिएगा जापान होगा। देख लीजिएगा क्वेश्चन देखिए, रोम के सभी रूपों को क्या कहते हैं, जो रोम रीड ओनली मेमोरी, तो उसे क्या कहते हैं, शेयर वेयर कहते हैं, ऑप्शन बी फ्री वेयर कहते हैं, ऑप्शन सी मिडल वेयर कहते हैं, ऑप्शन डी या फर्म वेयर कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इसे फर्म वेयर, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, इसे फर्म वेयर करें। खुले पाइप में वायु धमन किसका उदाहरण है, देख लीजिएगा आपने अगर फिजिक्स सही से पढ़ी है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा। ऑप्शन ए रुद्रोष्म प्रक्रिया, आइडियाबैटिक या समतापी प्रक्रिया या सम आयतनिक प्रक्रिया, समदाबी। जो खुले पाइप में वायु धमन होता है वो समदाबी प्रक्रिया में होता है, किसमें होता है, ऑप्शन नंबर डी। तो देख लीजिएगा आज के इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इन्हें अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। अगर जिसमें भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उसका आंसर दे देंगे। जय हिंद।